Very good morning everyone and good morning everyone. मैं अगर बात करूं आप लोगों के साथ तो हम लोग यहाँ पे बीसीआर का ये फास्ट ट्रैक सेशन हमारा रहने वाला है। हमारा कम्युनिकेशन ऑलरेडी फिनिश ऑफ हो चुका है और अभी हम लोग जो अभी चालू करने जा रहे हैं बेटा, ये हमारा कौन सा, ये हमारा प्रेसे राइटिंग से शुरू होता है। ठीक है, कम्युनिकेशन 8 नंबर के लिए आता है और प्रेसे अपना 5 नंबर के लिए आता है। तो प्रेसे राइटिंग से शुरुआत करेंगे। एक बात मैं आपको बता दूं, हम लोग क्वेश्चन 2 तरीके से सॉल्व करेंगे। सभी लोग ध्यान रखना, हम लोग क्वेश्चन कितने तरीके से करेंगे? 2 तरीके से। बेटा मेरे तरफ से बुक डीलर, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि आप लोगों को बुक मिल चुकी है करके। मैं एक बार आज रेस करता हूं, है ना, आज मैं टीम के साथ रेस करूंगा कि बीसीआर की बुक क्यों नहीं गई है करके अभी तक, है ना। तो मैं रेस करता हूं, कोई टेंशन की बात नहीं उसके अंदर। तो ये जो है ना, मैं आपको कल बताऊंगा या आज शाम की अगर जब क्लास होंगी ना, तो मैं उसके अंदर आपको इन्फॉर्म करता हूं कि क्या हो रहा है करके। ठीक है, तो उसका लोड मत लीजिएगा, वो आ जाएंगी वैसे। अच्छा, एक बात मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि कम्युनिकेशन चैप्टर अपना ऑलरेडी फिनिश हो चुका है। सबसे खास बात मैं आपको बताता हूं, इसके अंदर 52 पेजेस के अंदर लाइक लिटरली मैंने पूरे बीसीआर को समराइज करके रख दिया हो। तो ये आपको बहुत ज्यादा, मतलब अगर मैं बताऊं ना, ये आपको बहुत ज्यादा मदद होने वाली है इससे। मतलब आप बोलोगे कि सर सबसे ज्यादा ईज हो गया इससे। ठीक है, चलो निर्बन दीप कौर, अभी पहले हम लोग ये निर्बन दीप नाम सिंह नाम है। ओके, तो पहले अभी हम लोग बीसीआर के कुछ पोर्शन करेंगे और उसके बाद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम लोग करेंगे अप्रोक्सीमेट नेक्स्ट मंथ के अंदर हम लोग करेंगे। ठीक है, एक मोटा मोटी तौर पर अगले महीने में ही करेंगे। अभी हम लोग पहले पूरे बीसीआर के जितने हैं हमारे उतने हम लोग फिनिश ऑफ करेंगे। चलो आ जाइए। तो प्रेसे राइटिंग की अगर मैं बात करूं आपके साथ, तो प्रेसे राइटिंग के अंदर सर क्या क्या होने वाला है? प्रेसे राइटिंग के अंदर ये जो नोट्स है, इसकी मदद से आप समझो बात को, आप अभी भी रिवाइज कर सकते हो। इसके अलावा जो एग्जाम का एक दिन पहले होता है ना, 1 डे बिफोर, तो 1 डे बिफोर भी आप इससे ही क्या करेंगे, 1 डे बिफोर भी आप इसी से पढ़ाई करेंगे। इस बात का ध्यान रखना, 1 डे बिफोर भी आपको इसी से पढ़ाई करना है, इसी से स्टडी करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपको और कोई दूसरी बीसीआर की बुक और कुछ करने की जरूरत नहीं है। जितना मैंने इसके अंदर आपको कंटेंट दिया, आपने बस उतना भी पढ़ के चले गए तो मोर देन सफिशिएंट हो जाता है। इसके अंदर लाइक लिटरली सारी चीजें कवर्ड है, लेटर के पूरे फॉर्मेट्स कवर्ड है, हर एक टॉपिक और टॉपिक के साथ उसके ऊपर क्या यहाँ पे आंसर हो सकता है, प्रोस्पेक्टिव आंसर्स है, वो भी मैं आपको यहाँ पे बना के देने वाला हूं। ठीक है, चलिए आ जाएंगे फटाफट, सारे लोग आ जाएंगे। और अभी हम लोग आते हैं कौन से चीज के ऊपर? अभी हम लोग सर यहाँ पे आते हैं प्रेसे राइटिंग के ऊपर। सबसे पहली बात तो प्रेसे राइटिंग हमने कैसे करना चाहिए सॉल्व, मैं आपको वो बताता हूँ। देखिए, प्रेसे राइटिंग के लिए आपको पैसेज दिया जाता है। क्या दिया जाता है बोलो? आपको पैसेज दिया जाता है। अब इस पैसेज को आपने कम से कम 2 बारी रीड करना है, मिनिमम 2 टाइम्स आपको पैसेज को रीड करना है। सभी लोग ध्यान दीजिएगा। अगर मैं बात करूं आपके साथ, आपने रीड करना है पैसेज को कम से कम कितनी बारी? कम से कम 2 बारी आपने रीड करना है। फिर while रीडिंग द फर्स्ट टाइम तो गेट आइडिया अबाउट पैसेज एंड असाइन टॉपिक नेम। तो 2 बारी जब आप पढ़ोगे, उसमें से फर्स्ट टाइम जब आप रीड करोगे ना बेटा, तो आपको टॉपिक का नाम सूझना चाहिए कि क्या आखिर टॉपिक का नाम है, ये आपको सूझना चाहिए। मतलब जब आप पैराग्राफ पढ़ रहे हो या जब आप पैसेज पढ़ रहे हो ना, तो आपने कौन से नाम को आइडेंटिफाई करना है दोस्तों? आपने यहाँ पे पैसेज के नाम को आइडेंटिफाई कर देना। क्या कर देना बोलो? पैसेज के नाम को आपको आइडेंटिफाई करना है। पैसेज के बारे में आपको यहां पे बताना है, पैसेज के बारे में आइडेंटिफाई कर दीजिएगा। ठीक है सर। अब अगर मैं बात करूं आपके साथ, सेकेंड टाइम के अंदर मार्क कीजिएगा इंपॉर्टेंट वर्ड्स को। सेकेंड इसमें हम लोग क्या करेंगे? इंपॉर्टेंट वर्ड्स को मार्क करेंगे। तीसरा अगर मैं बात करूं, नाउ इन द सिंगल पैराग्राफ, समझना, एक सिंगल पैराग्राफ के अंदर 33.33% मतलब 1/3 ऑफ कंटेंट आपको कवर करना है पूरे आइडियाज के साथ। और कभी भी आप अपने खुद के आइडियाज इंट्रोड्यूस करोगे क्या? नहीं करोगे। खुद के आइडियाज के बारे में आप नहीं करोगे। मतलब सर आप क्या कहना चाहते हो? जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, मान लो आपको ये एक पैसेज दिया है, तो ये पैसेज को आपने 2 बार पढ़ना है। पहले बार में आपको टॉपिक का नाम समझ में आ जाएगा, टॉपिक नेम आपको समझ में आ जाएंगे। दूसरी बारी में अपने को क्या समझेगा सर? दूसरे बारे में अपन इंपॉर्टेंट वर्ड्स को मार्क करेंगे। क्या करेंगे बोलो? इंपॉर्टेंट वर्ड्स को मार्क करेंगे। ये दोनों चीजें हो गई आपकी। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, अब इसके अलावा और क्या होगा? तो इसके अलावा सर आपने पूरे पैसेज को 1/3 में कन्वर्ट कर देना है। मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा हूं, अगर 18 लाइन पैसेज में है तो आपको पूरे पैसेज को 6 लाइंस के अंदर कवर करना है, सिंगल पैराग्राफ के अंदर। ठीक है, एक सिंगल पैराग्राफ के अंदर पूरे पैसेज के बारे में आप आइडिया बताएंगे। तो ऐसे केस में हम लोग कहेंगे ये क्या हो जाता है? आपका पैसेज राइटिंग हो जाता है। बस इतनी चीज करना है, इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत है क्या? इसके अलावा आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, चलो
पहले दो क्वेश्चंस यहाँ के करेंगे और फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो हमारी आरटीपी के सवाल है ना वो आरटीपी के सवाल भी करेंगे। एक काम करते हैं, पहले क्वेश्चन ये वाला करवा दो, फिर आरटीपी का करवा दो और फिर नेक्स्ट वाली चीज के यहाँ से करवाते हैं, ठीक है। चलिए आ जाओ, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो अपन ने क्या क्या देखा सर पैसेज के अंदर, एक बार रिपीट करेंगे कि मेरे साथ 2 बार पैसेज को पढ़ना है। पहले बारे में अंडरस्टैंडिंग लेंगे, दूसरे बारे में इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट वर्ड्स को मार्क करके एक सिंगल पैराग्राफ बना देंगे जिसका कंटेंट कितना होना चाहिए, 1/3 ऑफ मेन कंटेंट से 1/3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अपने खुद के आइडियाज इंट्रोड्यूस कराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप न्यू आइडियाज नहीं देंगे, क्या बोला मैंने, बताइए मुझे, नई आइडियाज आप देंगे क्या? नहीं सर, नई आइडियाज आपको नहीं देना है। केवल और केवल आप क्या करेंगे, केवल और केवल जो एग्जिस्टिंग आइडियाज है उसी के ऊपर यहाँ पे काम करेंगे, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे आंसर नंबर 1 में आप लोगों के लिए चालू कर रहा हूं, अभी फोकस करना सभी के सभी, ध्यान दीजिएगा। The tree is worshipped as Earth Mother in a tribal India. It gives us food, air, work and also housing material. Moreover, trees also sometimes give us fodder for animals and fuel for making energy. Without trees, there is no soil. Nothing can prevent soil from getting washed away. In the tribal areas of India, we find the Bhils, Santals, the Nagas, and the Bishnois. Whenever a child is born, a tree is planted in his or her name. This enables a strong relationship between child and the tree. As child grows, the tree also grows and starting bearing fruits. It starts its life a food giver to the tribal community, and the tribal becomes the guardian of the tree. This kind of nature shows the true faith in nature. The tribal worship nature and make sure no human intervenes. This is a learning lesson for all those who tamper with the nature in name of urbanization. Every entity, small or big, plant or animal has a place in life with a due importance. If humans start intervening and disturbing nature, the fury is felt in the form of natural calamities like floods and the droughts. It is earnest request to all the mankind, let's work together to make the world a better place to love and not a bitter place. ठीक है, ओके। अब ये जो अपन ने यहाँ पे पहला पैराग्राफ पढ़ा, यहाँ पे ये आपको क्या बताता है, ट्रीज के बारे में बताता है। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज करके? क्या ऐसा बोला जा सकता है इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज करके? क्या मैं नाम यहाँ पे दे सकता हूँ? क्या सारे लोग बोलेंगे हाँ सर इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज करके आप नाम यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। चलो आओ यहाँ पे ध्यान दो, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज, क्या नाम देंगे अपन लोग? इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज नाम हो सकता है। और कोई नाम सजेस्ट करना चाहेगा बेटा? पैराग्राफ को पढ़ के मुझे बताइए, और कोई नाम सजेस्ट करना चाहोगे आप? सारे लोग बोलो जल्दी जल्दी। आपको इन्वॉल्व रहना होगा, जितना ज्यादा आप सोचेंगे। देखो आपने अभी तक अगर बीसीआर नहीं पढ़ा है और आप अभी ये लेक्चर्स को देख रहे हो, तो ऐसे कि इसके अंदर ये बहुत जरूरी बात है ना बेटा कि आप इन्वॉल्व रहेंगे तो एक एक घंटे में अपने लिटरली टॉपिक पे कमांड आपको दिलवा दूंगा मैं, पर आपको इन्वॉल्व रहना होगा। जो जो मैं बोल रहा हूं बस उतना करते हुए चलो, है ना। ट्रीज असेंशियल्स टू लाइफ, मोनिका राज कह रहे ओके। और बताइए पैराग्राफ को पढ़ के और बताइए क्या क्या हो सकता है करके। एक मिनट, हाँ हाँ ठीक है, हाँ ट्रीज द ग्रेस ऑफ गॉड, ओके। बाकी अच्छा अच्छा बोला है। मैं एक मिनट में मैसेज डाल देता हूँ वो मैम को कि अभी तक मैम बुक क्यों नहीं डिस्पैच हुई करके, है ना।
ट्रीज रूट ऑफ लाइफ, ठीक है। आई थिंक सो आपने यहाँ पे ये ले लिया। चलो आ जाओ, अब ध्यान देंगे, अब फोकस करो, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आओ, चलो देखो, अपन देंगे टॉपिक का नाम। मुझे एक बात बताइए, टॉपिक कभी भी कहाँ पे दिया जाता है? टॉपिक सर सेंटर में दिया जाता है क्या? टॉपिक क्या सेंटर में मैं देता हूँ या मन में आ गया वहां पे डाल देता हूँ? बेटा आप बताइए मेरे को, कहाँ पे दिया जाता है टॉपिक? सर ऑब्वियस सी बात है, टॉपिक है तो आपको सेंटर में तो डालना पड़ेगा ना, है ना। सिंपल सी बात है यार, ये तो सेंटर में आपको रखना ही पड़ेगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है सर, ऑब्वियस है। तो चलो ऑब्वियस ही सही। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे मित्रों, हमको यहाँ पे है ना, समझना बात को, ध्यान देना आपने को। यहाँ पे क्या करना है बेटा, यहाँ पे अपन लोगों को, एक मिनट, हाँ चलो, मैं अगर बात करूं तो सेंटर में अपन लोग टॉपिक देंगे। वैसे कहीं कहीं पे है ना लेफ्ट ओरिएंटेड या लेफ्ट सेंट्रिक अप्रोच भी अपनाया जाता है, जिसमें थोड़ा सा लेफ्ट साइड से आप टॉपिक बताते हो, बट मेरे हिसाब से वो इतना ठीक नहीं जाता है, अच्छा नहीं लगता है वो। मतलब सेंटर में कोई भी टॉपिक अगर सेंटर में होता है तो अच्छा रिफ्लेक्ट करता है। बट इंस्टीट्यूट की अगर मैं बात करूँ आपके साथ, मैं आपको एक बताता हूँ, इंस्टीट्यूट स्टडी मैट के अंदर सेंटर में यूज करता है, क्योंकि वो, समझना बात को, वो दूसरा डिपार्टमेंट बनाता है बुक को। और जो एग्जामिनेशन बोर्ड है बेटा, वो टॉपिक को है ना लेफ्ट सेंट्रिक अप्रोच में रखता है, मतलब थोड़ा सा लेफ्ट से शुरू करके नॉर्मल इसमें ऐसा रखता है, क्योंकि एक लाइन का गैप दे रही है इसके बाद। तो अपन क्या करेंगे, भले दिखने में बहुत अच्छा लग रहा हो अपने को, लेकिन अपन टॉपिक कैसे चालू करेंगे, लेफ्ट से ही अपन चालू करेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए आइए लिखो यहाँ पे, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज, ठीक है। आओ चालू करें, अब आगे बढ़े। ठीक है सर, आइए आगे बढ़ेंगे। अब देखो, ये वर्शिप करते हैं, बराबर है। फिर उसके बाद यहाँ पे अपने को फूड एयर फ्यूल देते हैं, सॉइल के लिए बात की गई है यहाँ पे। फिर ये ट्री प्लांट करते हैं, सबका ड्यू इंपॉर्टेंस है। तो नेचुरल कैलामिटीज आने वाली है, ठीक है। चलो आओ लिखना चालू करेंगे क्या? यस सर। लिखो एक लाइन छोड़ के, हाँ, ट्राइबल्स इन इंडिया, ट्राइबल्स इन इंडिया, ट्राइबल्स इन इंडिया worship mother nature as they give us food, shelter, as they give us food, shelter, air, etc., air, etc. also prevent us, उसे सॉइल इरोजन ही कहते हैं, फ्रॉम सॉइल इरोजन, फ्रॉम सॉइल इरोजन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट कम्युनिटी लाइक भील्स, संथाल्स, भील्स, संथाल्स, नागाज एंड द बिश्नोइज, नागाज एंड बिश्नोइज, बिश्नोइज plant tree when child is, plant tree when child is born and become guardian of, and become guardian of
दैट ट्री, बिकम गार्डियन ऑफ दैट ट्री। हो गया? सभी लोग बोलो हो गया? यस। उसके बाद इतना मेरे को याद था। हाँ, ह्यूमन शुड स्टॉप इंटरवीनिंग in name of urbanization as fury is felt in form of natural calamity। हो गया, बस इतना रखना है अपने को। अब आप बोलोगे सर मुझे एक बात बताइए कि सर ये 33 1/3 से ज्यादा नहीं लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है। मैं क्या कह रहा हूं, आप ये पैराग्राफ को अगर आप अपने हैंडराइटिंग में लिखेंगे ना बेटा, तो बहुत बड़ा पैराग्राफ होंगे, बहुत सारे लाइनें होंगी। ये अपन ने अपने राइटिंग में लिखा है अपने, इसलिए अपने नंबर ऑफ लाइन ज्यादा कवर हुई है। वैसे अगर कंटेंट वाइज देखेंगे तो अपन ने लगभग अराउंड 33% के आसपास ही लिखा हुआ है, ठीक है? तो ऐसा कोई बहुत ज्यादा अपन ने नहीं लिखा है इसके अंदर, हाँ, लेकिन लगभग उसके आजू बाजू अपना गया ही गया है करके, है ना। चलो क्या आगे बढ़ेगा? सारे लोग जल्दी से मुझे बोलेंगे क्या हम आगे बढ़ सकते हैं क्या, या हम आगे नहीं बढ़ सकते? बोलो जल्दी से, है ना। चलो तो अपना ये पहला सवाल हुआ यहाँ पे, आंसर नंबर 1 हुआ। समझ में आया? सारे लोग जल्दी से बोलो समझ में आया क्या, है ना। एकदम इजी इजी था, बोलो इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, सभी लोग बोलेंगे, है ना। यस सर एकदम इजी इजी था करके, कोई टेंशन की बात। किसी को कुछ भी पूछना है, कोई भी मन में आपको कोई भी आपको ऐसा लग रहा है कि सर ये कैसे हो गया जरा बता दीजिए ना करके, है ना, तो आप मुझसे अभी के अभी पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जल्दी से पूछिए बस थोड़ा सा। हाँ, मैं तब तक आरटीपी को निकाल रहा हूं इस बार की। पूछो सर एक बार क्विक रिकैप, ठीक है बोल दूंगा। प्रेसिडी 1/3 लिखना है ना, हाँ 1/3 प्रेसे है ना बेटा, 1/3 लिखना है। इतने बार 33% का मतलब ही 1/3 होता है बेटा, है ना। हाँ चलो RTP फाउंडेशन बिजनेस लॉज December 23। चलो ठीक है, आ जाओ आरटीपी से करेंगे थोड़ा सा। ओके चलो ध्यान देंगे। अरे प्रेसे का खा गया, हाँ ये रहा। चलो और ध्यान देंगे प्रेसे राइटिंग। चलो मैं एक बार क्विक रिकैप आपको दे देता हूं क्या होता है प्रेसे के अंदर। सर प्रेसे के अंदर आपको एक पैसेज दिया होता है, हाँ सर पैसेज को कितने बारी पढ़ना होता है? 2 बारी अपने को पढ़ना होता है। फर्स्ट टाइम में आप टॉपिक का नाम सजेस्ट करना और पैसेज की अंडरस्टैंडिंग लेना। सेकेंड टाइम में आपने इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट करना है जिसकी मदद से आपका बाद का पैसेज बनने वाला है, ठीक है। तो ये 2 चीजें हो गई। उसके बाद जो पैसेज के रूल्स है वो ये कहते हैं कि आपको पूरे पैसेज को 33 1/3 इसमें ही आप लिख सकते हो, मतलब पूरे इसमें 1/3 इसमें आप लिख सकते हो। 18 लाइन है तो 6 लाइनें के अंदर पैसेज को खत्म
करो, सबसे पहले टॉपिक का नाम देना है, एक लाइन छोड़ना है और सिंगल पैराग्राफ के अंदर अपने को पूरा 33 लिखना है। मतलब 33% का पूरा कंटेंट आपको सिंगल पैराग्राफ के अंदर आ जाना चाहिए। क्या? बिल्कुल बिल्कुल आ जाना चाहिए। बस इसी के बारे में यहाँ पे बात हुई है। क्या आप सारे लोग समझे? बोलो मुझे जल्दी से, क्या आप इस बात को बढ़िया ढंग से समझ रहे हो? क्या? यस सर, एकदम बढ़िया ढंग से हम लोग चीजों को समझ रहे हैं। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? सारे लोग जल्दी से बोलेंगे मुझे, क्या मैं आगे बढ़ूँ क्या? है ना, सभी लोग बोलो क्या मैं आगे बढ़ूँ क्या? है ना, चलो आओ आरटीपी का हम लोग एक सवाल करेंगे। सभी लोग आ जाओ, आरटीपी का ये लो, यहाँ पे आ जाइए। सेकेंड क्वेश्चन को भी अपन लोग यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है सेकेंड क्वेश्चन। The explosion of internet in artificial intelligence has drawn attention not only to the astonishing capacity of algorithm to mimic humans, but to the reality that these algorithms could displace many humans in their jobs. The economic and societal consequences could nothing be short of dramatic. A key metric for tracking the consequences to technology and economy is a growth in the worker productivity, defined as how much output of the work an employee can generate per hour. This seemingly dry static matter to heavily working individual, but it ties directly on how much a worker can expect to earn from every hour of work. Said another way, higher productivity is expected to lead higher wages. Okay सर, परफेक्ट है। अब नेक्स्ट देखो और क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे Generative AI products are capable of producing written, graphic and audio content or the software programs with minimal human involvement. Professionals such as advertising, entertainment and creative and analytical work could be among the first to feel the effects. Individual in whose field may worry that the companies will use generative AI to do the jobs they once did, but economists see a great potential to boost productivity of the workforce as a whole करके। ठीक है, चलो आओ यहाँ पे। तो अपन क्या टॉपिक का नाम देना चाहिए, आप जरा सजेस्ट कीजिए। ये बेटा AI के ऊपर बेस्ड है, ये जितना भी अपना पोर्शन है ना, ये है AI के ऊपर बेस्ड। ठीक है, तो अपने को बताना है अपन क्या क्या नाम यहाँ पे दे सकते हैं। सभी लोग बताएंगे क्या क्या नाम यहाँ पे दिया जा सकता है। पानी की बोतल है मैंने। AI बून टू इकोनॉमी, बून और बेन, ऐसा लिख सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बून और बेन करके, है ना, हो सकता है। देखो कुछ लोगों का कहना है प्रोडक्टिविटी बूस्ट करेगा, कुछ लोगों का कहना है जॉब खाएगा। तो बून भी हो सकता है, बेन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बून और बेन, ये जम गया सर। ये अपना आरटीपी का सवाल चल रहा है दिसंबर 23 का। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 कौन से इसका, प्रेसिस राइटिंग का। ठीक है, चलो आओ। इससे आपकी लेटेस्ट वाली आरटीपी भी हो जाएंगी और जो मैंने बुक दिया वो तो बुक कवर करना ही है अपने को, है ना। चलो आओ, ध्यान दीजिए। एक एक मैं आपको होमवर्क भी दूंगा अभी, तो आपने एक एक होमवर्क भी सब लोगों ने करना है। डेली होमवर्क दूंगा मैं आपको अभी। हाँ, मतलब देखो क्या है, मैं आपको एक बात बताता हूँ बेटा, बीसीआर के अंदर मैं कितने भी क्वेश्चंस करवा लूँ ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला जब तक आप खुद से नहीं करेंगे। देखो एग्जाम मेरा नहीं है, एग्जाम है आपका, तो आपको खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना। तो जब आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बढ़िया तरीके से चीजें जम जाएंगी, है ना। वो बॉटल ऑलरेडी भरी हुई है दिल पे। ठीक है, चलो आओ, ध्यान दो। चालू करें, आ जाओ, सुनो। और यहाँ पे देखिए, the explosion of interest and has drawn attention not only to astonishing capacity of algorithm to mimic humans, but to reality that these algorithm could displace many human jobs. The economical and societal consequences could be nothing short of dramatic. A key metric of tracking consequences of technology on the economic growth is worker productivity, defined as how much output and work an employee can generate per hour. This seemingly dry static matter to every working individual because it ties directly how much worker can expect to earn for every hour of work. Said another way, higher productivity is expected to lead higher wages. Generative AI products are capable of producing
written graphic and audio content and software program with minimum human involvement. Professionals such as advertising, entertainment and creative and analytical work could among be the first to feel the effects. Individual in whose fields may vary that companies use individuals in those fields may vary that companies will use generative AI to do the jobs they once did, but economies see great potential to boost productivity. यहाँ पे productivity boost हो सकती है, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है. ठीक है, चलो आ जाओ, अब लिखना चालू करेंगे इसके अंदर. ठीक है, आ जाओ. चलो हो गया. आइए अब अपने को क्या लिखना है. देखो artificial intelligence can displace many human jobs. फिर लिखो generative AI are capable of producing written graphic and audio content. ठीक है सर. उसके बाद professional such as advertising, entertainment, could be first to feel the effect. However, it can also boost workers' productivity. As productivity is only matrix for calculation. चलो हो गया क्या? सारे लोग जल्दी बताएंगे हो गया क्या? अच्छा, अब आपका सवाल होगा कितने मार्क के लिए सर ये आता है पेपर में? ऐसे ही कुछ आता होगा, 5 नंबर के लिए आता है बेटा,
और कंपलसरी है क्या? कंपलसरी है। ऐसा कोई अटेम्प्ट नहीं गया जहां पे ये सवाल आता ना हो करके, बिल्कुल बिल्कुल कंपलसरी है, याद रखना इस बात को, है ना। तो कंपलसरी है बेटा ये सारी चीजें, ठीक है। हाँ चले आगे, बोलो बोलो बोलो, क्या हम लोग आगे बढ़े क्या, है ना। यस सर, आगे बढ़े। चलो दोस्तों ध्यान देंगे, नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर चलेंगे। एक तो आप मैट्रिक्स लिखो, नहीं तो आप की मैट्रिक लिखो, नहीं तो इसको काट के आप ऐसा भी लिख सकते हो की मैट्रिक, है ना। या आपके ऊपर है, दोनों जो भी लिखना है। बेसिकली कैलकुलेशन का एक मतलब ऐसा बोल सकते हैं अपन, क्या एक पैरामीटर कैलकुलेशन का, है ना। हाँ डन है, सारे लोग जल्दी से बोलेंगे डन है क्या, आगे बढ़े। यस सर, आगे बढ़ा जाए, आ जाओ यहाँ पे। अब आ जाएंगे बीसीआर के हमारे फास्ट ट्रैक नोट्स के ऊपर। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, सेकेंड वाला सवाल हम लोग यहाँ पे हमारे नोट से करने जा रहे हैं। अब हमारा ये होने वाला है तीसरा सवाल बीसीआर के ऊपर, मतलब तीसरा सवाल हमारा प्रेसे के ऊपर, ठीक है। चलो आ जाएंगे तीसरा सवाल, इसके बाद मैं आपको एक होमवर्क दूंगा और हम लोग प्रेसे को फिनिश करेंगे। एकदम ईजी लग रहा है, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। सारे लोग जल्दी से कमेंट करेंगे, क्या आपको आसान लग रहा है या नहीं लग रहा है, जल्दी से बोलिए। कुछ है बेटा दिक्कत इसके अंदर? कोई दिक्कत नहीं है, है ना। आओ आज शाम में ये सजे क्लास तो होंगी एज ऑफ शेड्यूल, तो क्लास है अपनी। अगर अब जैसे यार कल यार पता नहीं मतलब नेट कनेक्टिविटी का बहुत ज्यादा इशू था कल शाम में, तो इसके कारण क्लास नहीं ले पाया था मैं, है ना। तो ये वाली चीज है, ठीक है क्या। चले आगे, आगे बढ़े क्या, बोलो जल्दी से मुझे, है ना। चलो चलो आगे बढ़े क्या, बोलो जल्दी से। यस ओके, कम ऑन एवरीवन, आ जाएंगे। चलिए, अरे मतलब नींबू निचोड़ना आसान है ना, वैसा ऐसा वाला इजी पीजी लेमन स्क्वीजी ऐसा उसको बोलते हैं, है ना। आओ आ जाओ, मजे मत लो रहे तुम, हम आओ। चलो देखो क्या बोला जा रहा है, बहुत भारी बोलेंगे अब यहाँ पे अपन, है ना। देखो क्या बोला गया सर, यहाँ बोला जा रहा है when we survey our lives and efforts we soon observe that almost the whole of our actions and desires are wound up with the existence of another human beings. We notice that whole natural resembles that of social animals. We eat food that others have produced, wear clothes that others have made, live in houses and that others have built. The greater part of our knowledge and belief has been passed on to us by the other people through the medium of language which others have created. Without language or mental capacity, we would have been poor indeed, comparable to higher animals. We have therefore to admit that we owe our principal knowledge over at least to the fact of living in human society. The individual, if left alone from the world, would remain primitive and beast-like in his thoughts and the feelings to a degree that can hardly imagine. The individual is what he is and has a significance that he has not much in the virtue of individuality, but rather as a member of a great human community which direct his material and spiritual existence from the cradle to grave. ठीक है, चलो आओ यहाँ पे ध्यान देंगे। चलो फटाफट फटाफट जल्दी से। तो अपने को बेसिक एक बार पैराग्राफ पढ़ो, एक बार पैराग्राफ पढ़ो जल्दी से, और मुझे बताओ टॉपिक का नाम। लाइफ इंटरडिपेंडेंट, ओके ओके, और human lives depend upon society, living style, how life is interdependent, ओके। और बताइए जल्दी जल्दी।
डिपेंडेंस ऑफ लाइफ, ओके। और बताओ बेटा, बस 3-4 लोग ही जवाब देने वाले हैं क्या? तो 3-4 लोगों को ही पास करवा देना ICI फिर, है ना। आओ चलो नेक्स्ट वाले इस पे चलेंगे। आंसर नंबर 2 हमारा होने वाला है कौन से इसका, हमारे समरी बुक का, राइट, फास्ट ट्रैक नोट्स का। चलो चलो चालू करें क्या, बोलो जल्दी से। यस लिखो यहाँ पे। सोसाइटी इज असेंशियल टू लिव, नहीं नहीं पीयूष ये थोड़ा ज्यादा ही हो गया मतलब मैंने जवाब देने बोला, इसका मतलब ये नहीं कि आप जो मन में आए वो दे दो, है ना, ऐसा नहीं। चलो डिपेंडेंस ऑफ लाइफ अच्छा लग रहा है मेरे को। ह्यूमंस लाइफ डिपेंड्स ऑन सोसाइटी, या ह्यूमंस लाइफ डिपेंडेंट ऑन सोसाइटी, ऐसा भी डाल सकते हैं, है ना। इंटरडिपेंडेंस ऑल अबाउट लाइफ, हा क्या बोला है, इंटरडिपेंडेंस, इंटरडिपेंडेंस ऑल अबाउट लाइफ, ठीक है, क्या बोला है, वाह रे वाह। चलो अब अपन आ जाते हैं पैराग्राफ के अंदर, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट चीजें अपनी। Whole of our actions are bound up with the other. Notice that whole nature resembles on that of social animals. We eat food that are produced by others, live in houses. The greater medium of language. Without language and mental peace, we would have been poor, indeed comparable to an animal. We have therefore to admit that we owe our principal knowledge of or at least of the fact of living human society. The individual. Primitive and beast-like member of human community existence. ठीक, चलो आओ चालू करेंगे। चालू करें ना, यस सर। लिखो यहाँ पे, all of the lives and efforts of humans are bound up with existence of other, with existence of other human, with existence of other human, from food we eat, from food we eat to clothes we wear, to clothes we wear, the houses we stay in, houses we stay in, or passing knowledge from generation to generation. Tends to that we are social animal, social animal, ठीक है। उसके बाद
फिर लिखो individual becomes member of human community and that it takes him through journey of cradle to grave। हो गया? सारे लोग जल्दी से बोलो, हो गया क्या? यस है? बोलो पट से यस। चलो एवरीथिंग डन। सारे लोग जल्दी से बोलेंगे क्या आपको ये बात समझ में आ गई है क्या? यस। क्या आपका कॉन्फिडेंस है बेटा प्रेशर राइटिंग के ऊपर? जल्दी बोलेंगे यस सर, एकदम बढ़िया से कॉन्फिडेंस है। जो आपका आरटीपी है बेटा, आरटीपी का आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा आप करेंगे? क्वेश्चन नंबर 1 आप करेंगे होमवर्क बेटा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1 को आप करेंगे होमवर्क आरटीपी के। तो अगर मैं बात करूं आपके साथ क्या, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन 4 रहने वाला है, ये कौन सा है? होमवर्क है आप लोगों का अपना, जो है क्वेश्चन 1 ऑफ आरटीपी दिसंबर 23, ठीक है? जरूर से इसको खुद से ट्राई कीजिएगा और इसके बाद फिर आपको क्या होना चाहिए? इसके बाद आपको इसके ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, राइट? चलिए आज के लिए करेंगे केवल और केवल इतना। शाम में हमारी क्लास है बेटा 7:30 बजे हम लोग मिलेंगे इस फास्ट ट्रैक सेशंस के अंदर, जो हमारी ये फास्ट ट्रैक बैच चल रही है। होप सो आपको बहुत ज्यादा मजा आ रहा हो, होप सो आपको कॉन्फिडेंस आ रहा हो बीसीआर के ऊपर। रोज डेली टू डेली मेरे साथ आपको प्रैक्टिस करते हुए चलना है। जितना मैं बोलूं बस उतना एक एक क्वेश्चन भी आप करते हुए चलेंगे ना, आपको पूरा कॉन्फिडेंस रहेगा, ठीक है? पूरा आपको कॉन्फिडेंस रहेगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। अगर आप यहाँ पे यूट्यूब पे हमें देख रहे हैं बेटा, तो ऐसे केस के अंदर आप ये हमारे फास्ट ट्रैक बैचेस को परचेज कर सकते हैं। इसके लिए आपको आना है ultimatecA.com के ऊपर। कहां पे आना है? अल्टीमेट सीए के ऊपर आना है। ultimatecA.com के ऊपर आप जैसे ही आएंगे ना, तो अगर मैं बात करूं तो आपको यहाँ पे सारी चीजें मिल जाती है। तो अल्टीमेट सीए ये हमारी वेबसाइट है, इसके ऊपर आपको आना है। वेबसाइट से ही ऑर्डर कीजिएगा, मैं अभी आपको बता रहा हूं। यहाँ पे आप कोर्सेज में देखेंगे तो सीए फाउंडेशन का ओल्ड सिलेबस का कोर्स यहाँ पे नजर आ रहा है क्या? बिल्कुल सर। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखो यहाँ पे फास्ट ट्रैक बैच है, एक तो ऑल सब्जेक्ट के, या अगर आपको चाहिए तो लॉ एंड बीसीआर का, समझना लॉ एंड बीसीआर का यहाँ पे फास्ट ट्रैक उपलब्ध है बेटा, तो आप यहाँ से एनरोल करा सकते हैं। अब अगर आप मेरे साथ लाइव देखना चाहते हैं तो लाइव देखिए, या आप ड्राइव अगर आप बाद में रिकॉर्डेड देखना चाहते हैं इसको, तो आप यहाँ पे ड्राइव का ऑप्शन सिलेक्ट कीजिएगा, ज्यादा बेहतर होगा उसके अंदर, ठीक है? कैसे मैं बताता हूँ। दोनों जगह आपको 3 व्यूज ही मिलने वाले। अगर आपको विद बुक्स चाहिए तो क्या विदाउट बुक्स में आपको पीडीएफ शेयर की जाती है, एनक्रिप्टेड वाली पीडीएफ आपको दी जाती है, ठीक है? तो मेरे हिसाब से विद बुक्स के साथ चाहिए, बढ़िया कलर बुक्स, समरी बुक्स लॉ की भी आती है, समरी बुक्स बीसीआर की भी आती है, बढ़िया तरीके से आती है, काहे टेंशन ले रहे हो इतना, है ना? तो आप यहाँ पे विद बुक्स वाले ऑप्शन के अंदर जा सकते हैं क्या? बिल्कुल जा सकते हैं, ठीक है? ओके सर, परफेक्ट है। तो यहाँ पे देखिए लॉ और ये बीसीआर मिला के लगभग अपने को मतलब मैं अगर बात करूँ तो 50 लेक्चर्स के आसपास लगेंगे अपने को। दोनों बुक्स में आपको दूंगा यहाँ पे, और ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आ जाती है, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर। अपना और अपनों का ध्यान रखिए। मुलाकात होंगी नेक्स्ट सेशन के अंदर, जो होने वाला है कब? जो होने वाला है हमारा आज शाम में होने वाला है, राइट? थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन।